नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स चैप्टर को पढ़े थे पिछले क्लास में। आज भी इस क्लास में जैसे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ में एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़े थे, टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था प्रोटीन। प्रोटीन के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। उसी पोषक पदार्थ का एक अन्य टॉपिक है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, और यह कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार का पोषक पदार्थ है और इस कार्बोहाइड्रेट के विषय में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, क्या होता है, कैसे मिलता है और इसका शरीर में रोल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों लेना आवश्यक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको यह कहना है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच में इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। अगर किसी तरह का सुझाव देना हो, अगर किसी तरह का प्रश्न पूछना हो, किसी तरह का जानकारी लेना हो, अगर प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर उसमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आते हैं अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पे। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो यह एक पोषक पदार्थ है और कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर की जीवन रेखा कहा गया है। इसे मानव शरीर की जीवन रेखा कहते हैं, यानी लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी इसे कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि अधिकतम जो आहार होते हैं उसमें 50% से अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं या पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो हम लोग भोजन करते हैं पर डे उसमें 50%, 50% केवल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आहार मतलब भोजन में कार्बोहाइड्रेट लगभग कितना होगा? तो 50% से अधिक होती है। 50% आप लोग राउंड फिगर में रखेंगे ध्यान। अब प्रश्न आता है कि यह अधिकतम आहार में कार्बोहाइड्रेट है तो इसका सोर्स क्या है? हम लोग कहाँ से, कौन चीज़ से कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर सकते हैं? तो हमेशा रखिएगा ध्यान, इसका जो सोर्स है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जैसे गेहूँ, चावल, मक्का वही मकई हो गया, शक्करा, आलू, सलजम इत्यादि कर दीजिएगा इत्यादि। यानी इन सभी चीज़ों से हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं। अब है कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक से मिलकर बना है? तो हमेशा रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से मिलकर बना है। यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह तीन जो तत्व है इसके यौगिक से मिलकर बना है। और इस तीनों का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? तो 1:2:1, यानी कार्बोहाइड्रेट 1, हाइड्रोजन ये हो जाएगा, ऑक्सीजन 1। यानी आप पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक से मिलकर बना है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से। इन तीनों का अनुपात क्या है? तो 1:2:1 है। अब आपके मन में एक चीज आता होगा कि कार्बोहाइड्रेट आखिर हम लोग लेते क्यों हैं? कार्बोहाइड्रेट का शरीर में क्या रोल है, किस लिए लिया जाता है? तो हमेशा रखिएगा ध्यान कि शरीर में ग्लूकोज की जो मात्रा है, शरीर में जो रक्त है, रक्त की बात कर रहे हैं, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 100 mg प्रति ml होना आवश्यक है, और वह बनाए रखने में कार्बोहाइड्रेट ही सहायक होता है। यानी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो ब्लड में यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को 100 mg प्रति ml बनाए रखता है। ये रखेंगे, यानी कि
कार्बोहाइड्रेट शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होना चाहिए 100 mg प्रति ml वही बनाए रखने में सहायक है, जिस कारण हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। अब यहाँ ग्लूकोज जो आया है, ग्लूकोज है क्या? तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट को सूचित कर रहा है। अब ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा? तो C6H12 और O6, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी ग्लूकोज का सूत्र क्या हो गया? C6H12O6। और ये ग्लूकोज है क्या? तो ये है कार्बोहाइड्रेट। अब आप प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ कि हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं इसका अब काम क्या है, यानी इसका अब काम पूछा जाए आपसे तो हमेशा रखिएगा ध्यान, कार्य। किसका कार्य? कार्बोहाइड्रेट का। तो काम नंबर 1 है, हम यहाँ काम को 1 बाय 1 करके पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला काम है विटामिन सी का निर्माण करना। विटामिन सी का निर्माण करना। बहुत सारे विटामिन हैं, हम आपको एक वीडियो लाएंगे जिसमें विटामिन के विषय में भी पढ़ेंगे। और उसी विटामिन में से एक विटामिन सी है जिसका निर्माण करने में सहायक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरा काम है इसका न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करना। तीसरा काम है जंतु में बाह्य कंकाल, जो एक्सटर्नल जो होते हैं कंकाल, स्केलेटन इसको कहते हैं, का निर्माण करना। चौथा काम है शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। और पांचवा काम है शरीर में भोजन का संचय करना। भोजन का संचय करना। संचय मतलब क्या होता है? जमा करना, यानी भोजन को जमा करने में भी सहायक है। इन सभी कामों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। पूछा जा सकता है कुछ भी, इनमें से कौन सा काम है जो कार्बोहाइड्रेट का काम नहीं है, तो आप लोग इसमें नहीं हो वही मारेंगे। ऐसे एक बार रिपीट कर रहे हैं। काम क्या है? विटामिन सी का निर्माण करता है। दूसरा काम है न्यूक्लिक अम्ल को बनाता है। तीसरा, जितने भी जंतु है उसका जो स्केलेटन है, कंकाल जो होता है, उसका बाहरी कंकाल को भी बनाने में काम करता है। चौथा है ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। पहला ही बताए हैं कि मेन जो इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का शरीर में ऊर्जा देना, यानी ऊर्जा बनाना। पांचवा है भोजन का संचय करना। शरीर में जो भोजन को जमा रखता है वो भी कार्बोहाइड्रेट का एक काम है। अब यहाँ ऊर्जा से पूछा जा सकता है, ऊर्जा भी दो तरीके से शरीर में होती है। एक होती है जो तत्काल मिलता है, जैसे हम लोग कुछ लिए और तुरंत हमको एनर्जी मिला। दूसरा होता है एनर्जी मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक और मैक्सिमम एनर्जी मिलता है। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से मिलता है, इसके अतिरिक्त प्रोटीन से भी। लेकिन तत्काल ऊर्जा के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट लेना आवश्यक है। तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, इसी कारण कोई धावक जो होते हैं एथलीट्स, उससे को भी तत्काल एनर्जी के लिए ग्लूकोज दी जाती है। यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एथलीट्स को तत्काल ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो हमेशा रखिएगा ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है? तो एक कार्बोहाइड्रेट है। अब है ऊर्जा देता है, तो यह कितना कैलोरी ऊर्जा देता होगा? हमेशा रखिएगा अगर कोई व्यक्ति 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेता है तो उसे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, उसी चीज़ को हम लिख रहे हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इक्वल टू 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन रखेंगे, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमेशा रखना है ध्यान प्रकार में, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में सबसे जो पहला है उसका नाम है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, यानी यहाँ कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पूछा जा रहा है तो 3 प्रकार का है। एक है मोनोसेकेराइड,
दूसरा बताएंगे डाइसेक्राइड, तीसरा बताएंगे पॉलीसेक्राइड। यह जो वर्ड बता रहे हैं सेक्राइड, सेक्राइड और मोनोपॉलीडाई, इस में क्या अंतर है, इसके नाम से आप प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे पहला टाइप है मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब होता है एक, सेक्राइड का मतलब होता है शक्कर। अब आपसे पूछा जाए मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कहते किसको हैं, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, जिसमें एक शक्कर अणु की आवश्यकता होती है। एक शक्कर, मोनो मतलब एक, सेक्राइड मतलब शर्करा, एक शक्कर अणु की जो आवश्यकता होती है या जिस ऊर्जा मतलब जिससे मिलता है उसी को हम लोग मोनोसेक्राइड कहेंगे। और तीनों प्रकार में सबसे सिंपल, सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट है वो है मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। यानी आप रखेंगे ध्यान, मोनो का मतलब हो गया एक और सेक्राइड का मतलब हो गया शक्कर। एक शक्कर अणु से जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यह सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कौन कौन से इसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, तो देखिए एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज कॉमा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कॉमा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। अब देखिए यानी ग्लूकोज जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे जिसका सूत्र था C6H12O6, यह ग्लूकोज जो है किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो हमेशा रखेंगे ध्यान मोनोसेक्राइड, यानी इसमें जो है एक अणु शक्कर होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फ्रक्टोज पूछा जाए तो यह भी आपको मोनोसेक्राइड है। तीसरा गैलेक्टोज पूछा जाए तो यह भी मोनोसेक्राइड है। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है डाइसेकेराइड, या इसी को दूसरी भाषा में ओलिगो भी पढ़ा जाता है, ओलिगोसेकेराइड। कहीं कहीं ओलिगो भी दे सकता है, कहीं कहीं डाई भी दे सकता है। अब देखिए मोनोसेक्राइड का मतलब शक्कर है, यानी सेक्राइड है, इसका मतलब तो शर्करा हो गया, लेकिन डाई का मतलब होता है दो। अब आपसे प्रश्न क्लियर हो रहा होगा, मोनो में एक था, यानी एक शक्कर अणु से जो ऊर्जा मिलती थी उसे कहते थे हम लोग मोनोसेक्राइड। यहाँ है डाई मतलब दो, यानी दो से लेकर 10, ऐसे रखेंगे ध्यान, 2 से लेकर 10 अणुओं से जितनी शक्कर 2 से लेकर 2 से 10 तक जो शर्करा अणु से प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहेंगे डाइसेक्राइड। और इसके अंतर्गत 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन 2 इसको सूचित कर रहा है। अब जैसे में हम लोग देखेंगे कि कौन से चीज़ इसमें आते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं शॉर्ट में G+G इक्वल टू माल्टोज। अब यह क्या है यह पता चल जाएगा। दूसरा है G+F यानी फ्रक्टोज इक्वल टू सुक्रोज, सुक्रोज। और तीसरा है G+गैलेक्टोज इक्वल टू हो जाएगा लैक्टोज, लैक्टोज। अब देखिए जैसे यहाँ हम बताए हैं 2 अणुओं के मिलने वाली, यानी 2 शक्कर के अणुओं से मिलने वाली जो कार्बोहाइड्रेट है उसी को कहा जाएगा डाइसेक्राइड। 2 भी हो सकता है, 2 से लेके 10 तक हो सकता है अणु, नहीं। अब देखिए जैसे ग्लूकोज, जी मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं माल्टोज, और यह माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड का उदाहरण है। दूसरा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, F फॉर फ्रक्टोज का जो मिश्रण है वो बनता है सुक्रोज, और यह भी जो है डाइसेक्राइड का उदाहरण है। उसी तरीके से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इक्वल टू बनेगा लैक्टोज, और यह भी डाइसेक्राइड का उदाहरण है। यानी इधर जो गोला घेरे हैं यही ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होंगे। तीसरा जो टाइप है उसका नाम है पॉलीसेक्राइड। तीसरा है पॉलीसेकेराइड,
राइड। पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड का मतलब आप लोग को पता है सकरा, अब पॉली मतलब होता है 10, पॉली मतलब 10 हो गया। अब आपके सामने क्लियर है, मोनो मतलब एक था, यानी एक शक्कर अणु से जो ऊर्जा मिलती है या बनने वाली जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कहते थे मोनोसेकेराइड। यहाँ डाई मतलब 2 था, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से 10 तक जो है शर्करा से जो अणु मिलते थे, जो कार्बोहाइड्रेट बनते थे, उसी को कहते थे ये। यहाँ है 10 या 10 से अधिक अगर पूछा जाए, 10 या 10 से अधिक, ठीक है, 10 या 10 से अधिक शर्करों की अणुओं से 10 या 10 से अधिक शर्करों की अणुओं से जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है उसी को कहते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अब पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से होंगे, तो यहाँ हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं, जैसे ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, स्टार्च, इटीसी यानी कि इत्यादि। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इस टाइप को पढ़ सकते हैं या इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज आपका पोषक पदार्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। आप इसे देखें और जिन्होंने इसके प्रीवियस वीडियो को जो प्रोटीन वाला है उसको नहीं देखे हैं उसको भी देख लेंगे। मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा पोषक पदार्थ का ही होगा जिसका नाम होगा वसा यानी लिपिड्स। इसको आप देखें, इसके पहले वाले भी वीडियो को देखें और इसके आगे वाला जो वीडियो होगा इसी सीरीज का नेक्स्ट होगा जिसका नाम होगा वसा, उसको भी आप लोग देखना ना भूलेंगे। तब तक आपको मैं धन्यवाद देता हूँ।